सभी को राधे राधे। आज की जो वीडियो है काफ़ी लंबी होगी। आज मैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ जो श्री कृष्ण का बार बार अपमान कर रहे हैं। काफ़ी समय से श्री कृष्ण को एक बलात्कारी पुरुष कहा जा रहा है जो लड़की को छेड़ता था। मैं आज उन मुस्लिमों के बारे में कहना चाह रहा हूँ जो भगवान श्री कृष्ण का बारंबार अपमान कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो श्री कृष्ण का अपमान पे अपमान किए जा रहे हैं। क्या चलो, आप श्री कृष्ण का अपमान कर रहे हो तो उससे अपमान करने से आपको क्या मिलेगा? कुछ मिल रहा हो ये बताइए। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना आपको अच्छा लगता है क्या? किसी के धर्म को गाली देना, उन्हें कुछ कहना सबको अच्छा लगता है क्या? भगवान कृष्ण का तो स्वयं परमावतार है, उनका अपमान करना अच्छा लगता है क्या? भगवान श्री कृष्ण वो थे जिन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठा के रखा था। हिम्मत है तो आप 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठा के दिखा दो मुझे। चलो 7 दिन तक आप खड़े ही रह जाओ, खड़े ही रह जाओ, उसमें मैं मान जाऊंगा। भगवान कृष्ण वो थे जिन्होंने 3 साल की उम्र में ही कितने राक्षसों का वध कर दिया था। भगवान कृष्ण वो थे जिन्होंने पैदा होने के बाद ही एक राक्षसी का वध कर दिया था। आप ये सब करके दिखा दो, आप 7 बार खड़े होकर दिखा दो, 7 दिन खड़े होकर दिखा दो। मैं आपको तो 7 दिन तक तो खड़ा भी नहीं हो जाने का। भगवान कृष्ण वो थे जिन्होंने 500,000 श्लोकों का बताया था उन्होंने अर्जुन को। आप 500 में से क्या 10,000 ही श्लोक बता दो। मैं आप पता वो भी नहीं बताए जाने के, तो आप किस प्रकार श्री कृष्ण का अपमान कर रहे हैं? आपको ये तो पता नहीं है श्री कृष्ण कौन थे, किस उद्देश्य से आए थे। बस उनका अपमान करना है, बारंबार उनका अपमान हो रहा है, बारंबार उनके कृष्ण भक्तों को नीचा दिखाने की चेष्टा की जा रही है। ये सभी गलत है। सबसे पहले भगवान को जानो, पहचानो कौन थे वे। इन्हें गाली वगैरह देने से कुछ नहीं होगा। इनकी भक्ति करने से तो इंसान परम धाम गोलोक को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ इस कलयुग में तो इनको गाली दी जा रही है, इनको अपशब्द बोले जा रहे हैं, इनको एक बलात्कारी पुरुष बताया जा रहा है, इनके गलत से गलत चित्र बनाए जा रहे हैं, इनको बारंबार कुछ ना कुछ टिप्पणियां की जा रही है कि ये काल्पनिक थे, वो थे। और यहाँ तक कि हमारे जगन्नाथ जी को भी अपमानित किया जा रहा है, जगन्नाथ जी के विग्रह को भी अपमानित किया जा रहा है। इससे शर्मनाक बात क्या होगी हिंदुओं के लिए? और हिंदू अभी भी चुप्पी साध के बैठा है। ये सब गलत हो रहा है जो भी अब हो रहा है। भगवान कृष्ण का बार बार अपमान किया जा रहा है, उनके बारे में कुछ गलत बातें, गलत धारणाएं बनाई जा रही है। ये सब भी गलत है। आप उनकी बालपन की कहानियां देखिए। और चलो, आप यदि आप 7 दिन तक खड़े रहेंगे तो मैं मान जाऊंगा। 7 दिन पूरी रात भूखे भी ऐसे खड़े रह कर दिखा दो। आप 7 दिन तो क्या, आप 5 दिन तक नहीं खड़ा होने का? 5 दिन भी छोड़ो, 2 दिन भी आपको खड़ा कर ले, 2 दिन भी खड़ा नहीं हो जाने का आपका। तो वो तो परमावतार थे, भगवान कृष्ण थे, धरती पर प्रेम सिखाने आए थे, लोगों को कर्म का ज्ञान देने आए थे, धर्म की स्थापना करने आए थे। उन प्रभु को तो ऐसा मत कहिए। उनके बारे में इस तरह की बातें किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देती। उनका सम्मान होना चाहिए। कहाँ उनका तो सम्मान होना चाहिए, कहाँ उनका तिरस्कार हो रहा है। अब बारंबार उनका तिरस्कार हो रहा है। लोग उन्हें काल्पनिक कह रहे हैं। श्री राम 12 कलाओं में माहिर थे, तो इधर हमारे भगवान श्री कृष्ण परमावतार 16 कलाओं में माहिर थे। इस धरती पर धर्म का ज्ञान देने के लिए आए थे, जिनका आप बारंबार अपमान कर रहे हैं। चलिए, वो तो उनके कर्म है कि मैं भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। एक ना एक दिन उनका भी पतन का समय जरूर आएगा, उनका भी पतन होगा। इसलिए मैं कहना, बस हम तो इस वीडियो के माध्यम से समझा सकते हैं भगवान कृष्ण कौन थे, क्या थे। पर इस तरह की जो अलगल बातें, जो ये बातें हो रही हैं, ये सब गलत है भगवान श्री कृष्ण के बारे में। भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण अवतार, परमावतार थे। उन्होंने अनेकों अनेक लीलाएं की, जिनसे लोग
लोगों को समझाया जा सके कि कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म की प्रधानता क्या है। वे सब केवल गीता का ज्ञान प्रेम सिखाने ही नहीं आए थे, मनुष्य को कर्म का ज्ञान देने भी आए थे। और जैसे कि आप न्यूज चैनल में देख रहे होंगे किस तरह हिंदू देवी देवताओं को भी गाली दी जा रही है, भगवान कृष्ण को तो बात ही अलग है, उन्हें तो उनको चित्र भी बना के प्रसारित किया जा रहा है। यहाँ तो हिंदू देवी देवताओं और देवी देवताओं को भी गाली दी जा रही है, कहाँ सीता माता को भी गाली दी जा रही है। यहाँ भगवान कृष्ण तो है ही नहीं आ रहे बेचारे। चलो भाई, जैसा जो कुछ कर रहा है, पर हम तो समझा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये सब गलत हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। मुस्लिमों को मार से ही एलर्जी है। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं यही समझाना चाहता था कि भगवान कृष्ण का सम्मान होना चाहिए। उनका तिरस्कार जो उस पर गालियाँ दी जा रही है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो हिंदू अपने आप को बहुत बड़ा कट्टर हिंदू मानता है, कोई भी वो आवाज़ तक नहीं उठा रहा है। जी बताओ, मुस्लिम गाली पर गाली दे जा रहे हैं और कोई धर्म उन्हें गाली दे रहा है। मैं काफ़ी सारी वीडियो शेयर करूँगा। पहले भी 500 साल पहले भी श्री कृष्ण के ब्रज धाम में भी आक्रमण हुआ था औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब ने भी कितने ही मंदिर का विध्वंस किया था और इतना बर्बरतक पूर्वक भगवान कृष्ण की मूर्ति को तोड़ा गया था उस टाइम भी। अब तो कलयुग है, कलयुग का तो कहना ही क्या है। कलयुग में तो धर्म का ही प्रचार प्रसार होता है, वो ही हो रहा है। जैसा कि भगवान ने गीता में कहा था कि कलयुग में जो पाप की सीमा होगी वो बिल्कुल ही पार हो जाएगी। चारों ओर अधर्मी होगा, अधर्मी है, धर्म का कोई पालन नहीं कर रहा। चलिए, मैं जल्दी से जल्दी एक वीडियो अपलोड करूँगा, ब्रज धाम में किस प्रकार औरंगजेब का आक्रमण हुआ और बरसाना उससे कैसे अछूता रह गया। आपको पता होगा कि बरसाना के जो जो हमारी जो लाडली जी की विग्रह है उसको गांव में भेज दिया गया था। उस गांव का भी नाम मैं उसी वीडियो में जिक्र करूँगा। राधे राधे। वीडियो पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर